मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। फिर से रिपीट कर दीजिए, बहुत अच्छा उसको नहीं सुन पाए। नहीं सुन पाए? किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुझे खुशी है कि हमारे उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, थोड़े वोटों से हारे थे, और अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्रकार भाई लोग हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे। हमारी खराबियां नहीं ढूंढेंगे, हमारी अच्छाइयां ढूंढेंगे। क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ खराबियां ढूंढते हैं, अच्छाइयां ढूंढते नहीं है। देखिए, एक तरफ जाएंगे पाटिल साहब लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की, और हम भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी भाइयों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में हैं कि रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए, और हमारी मांग भी पूरी होना चाहिए। इनके गांव अंतरवाड़ी मराठी गांव में मनोज सारंगे का वहाँ सेंटर है, जो गांव उनका सेंटर, वहाँ लाठी चार्ज हुई और औरतों के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। हम लोगों ने पहले देखा था, और पुलिस के अहदेदारों पर आज तक कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जहां जहां ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे इसके पहले सावली गांव में हुआ, और अभी इसके पहले वो कोल्हापुर के एक गांव में जाकर वहां पे कितनी बदतमीजियां हुई। पुलिस के सामने 4-4 हजार लोगों ने कुरान शरीफ जलाया मस्जिद में घुसकर। सही कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मराठी रिजर्वेशन के आंदोलन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम उनके अगर उस पर कार्रवाई सख्ती से नहीं हुई तो उनके मुकदमे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पूरे अपने खर्च पर हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम पूरा का पूरा समर्थन देते हैं रिजर्वेशन के लिए। जब महाविकास अघाड़ी बनेगी तो हमारा दबाव होगा महाविकास अघाड़ी में, और अगर हम हिस्सा हैं तो हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मराठा समाज का अच्छा, हमारे दूसरी एक यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप बनेगा जिसमें कांस्टेबल, पीएसआई इनकी भर्ती के लिए ट्रेनिंग होगी, और वो पार्टी की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, प्रोफेसर की सर्विसेज ली जाएंगी, ताकि वो बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से चले हो। ये समाजवादी पार्टी का यहाँ का अनाउंसमेंट है। हाँ, देखिए, मुअज्जिनों की तनख्वाह ये पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मदद कर रहे हैं, और मुअज्जिनों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी में पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज ये रह गई कि आज जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारी एक और मांग है बहुत जबरदस्त तरीके से, जो मैंने मुंबई में कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, गांधी जी हो, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में यूएपी में बंद किया जाए। अगर ये हो गया कानून ना, तो मैं कहता हूँ 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। रोज आना कोई कहता, और अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बगल में खड़े हैं जिसने नौज बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है, और वोट भी मांगने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ
कि मैं अपने पत्रकार भाइयों के सामने कहता हूं कि हमें इस मुल्क में नौकरी मिले ना मिले, हमें इस मुल्क में हरी सड़कें बने न बने, हम खोंचा लगा के अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत चीज सुनने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल चलेगा नहीं इस देश के अंदर। आज हालात बहुत खराब है देश के, आप देख रहे हैं रोजाना क्या हो रहा है। एक ही चीज है सिर्फ, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ और राज करो, मुस्लिम हिंदू लड़ाओ। एक व्यक्ति कहता है कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, क्यों मारोगे भाई? हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? कोई जाता है कि जब जहां भी गणपति आई, कोई त्योहार आया, हम तो ठंडा पानी पिलाने खड़े हैं, हम तो शरबत पिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद के पास आकर जबरदस्त तरीके से बाजा बजा के वहाँ एक गाना गाना कि इस देश में रह रहा है तो मान्य और वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। भाई जबरदस्ती क्यों करते हैं? हम तो आपसे प्यार मोहब्बत से मिलना चाहते हैं। और अजान हो रही है, नमाज हो रही है, आप वहाँ बाजा बजाओगे तो डिस्टर्बेंस होता है। ये सब चीज़ इस देश से ख़त्म होना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है, महा विकास अघाड़ी का में हम लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ओहो, ऐसा चिल्ला रहे थे जैसा लगता है 10 साल में पार्लियामेंट में एक बिल भी फेल नहीं हुआ। लेकिन जब अब की बार सब इकट्ठा हुए, नॉट मुस्लिम ओनली, मुस्लिम हिंदू जितने सेकुलर हैं, जितने इस देश के संविधान को मानते हैं, लोग इकट्ठा हुए कि अब की बार 400 पार वालों को नीचे लाना है। और वो तो बहुत अच्छा हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा किया। कुछ जगहों पर थोड़ा कमी रह गई, लेकिन 240 पे आ गया। दो बैसाखी है इनके पास, एक बैसाखी भी गिरी ना तो गिर पड़ेंगे, सरकार खत्म हो जाएगी। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस देश के संविधान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। अब दूसरी लड़ाई है के लिए। मैं सबसे कहने आया हूँ, वोट दीजिए सब लोग महा विकास अघाड़ी को, साथ में रहिए आप सब लोग। हमारा महा विकास अघाड़ी से गठबंधन है, कुछ सीटों में कुछ पे नहीं है। जहाँ नहीं है, जहाँ हमारा गठबंधन है वहाँ तो है, जहाँ नहीं है वहाँ हम लड़ेंगे। एक लफ्ज है, लड़ाई भी और मोहब्बत भी, तो वही है फ्रेंडली फाइट। और बाकी जगहों पे मैं पूरी की पूरे हमने ऐलान किया है कि हम महा विकास अघाड़ी को फुल तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमारा एक एक करता महा विकास अघाड़ी के लिए काम करेगा। इसलिए काम करेगा कि आप बताइए मुझे कि क्या 2014 के पहले कभी किसी मुस्लिम औरत का बुर्का बैन की बात हुई थी? आज तक कभी नहीं हुई थी। क्या 2014 के पहले कभी गाय और बैल के नाम पर इस तरह से मुसलमानों को मारा गया था? क्या आज क्या इस मुल्क में हमारी गंगा जमुनी तहजीब को इस तरह बर्बाद करने की कभी कोशिश की गई थी? क्या इस मुल्क में एनआरसी ला करके मुसलमानों की सर्टिफिकेट चेक करके उनको निकालने की कोशिश की गई थी? ये सारी चीज़ें इसलिए हम सब, और मुझे बहुत खुशी है, मैं अगर मुंबई की मिसाल दूं आपको, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर जगह से हारते हुए है उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, लेकिन हमारे यहाँ से 1,20,000 वोट मिला। और किसको वोट दिया लोगों ने? बाला साहब ठाकरे की पार्टी को दिया। हमने नहीं देखा कि मुसलमान है कोई हिंदू है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन चैन हो, सब मिलजुल कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का वो है। और अभी अच्छा मैनिफेस्टो निकला है हमारे महा विकास अघाड़ी का कि जो ये 1500 लाडली बहना का नाम दे रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये दिया जाएगा। अब जो है, जो लोग बेरोजगार कहते हैं ना, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो। हम बचपन से सुनते आए, एक नारा था, बेकारी का दाम दो या बेकारी को काम दो। अब बेकारों को काम नहीं दे रहे हैं तो उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाएगा। इन्होंने ये तय किया कि जितनी महिलाएं हैं इनको बस में कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ट्रेवल होगा उनका। और अभी देखिए, हम देखते हैं बीमारी बढ़ती जा रही है और बहुत महंगा इलाज हो गया है। सरकार ने तय किया, आपकी महा विकास अघाड़ी ने तय किया कि 25 लाख रुपए का जो सबका इंश्योरेंस किया जाएगा, जो इस काबिल है। और इस देश के अंदर दवाएं भी, महाराष्ट्र में दवाएं भी गरीबों को फ्री दी जाएंगी। किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हैं। अब हम महा विकास अघाड़ी की तरफ से आए हैं, आज हम आए वोट मांगने के लिए।